सामने थे वो कन्ने कन्ने योड़े कन्ने कन्ने वो कन्ने कन्ने नहीं साइलेंट है, पूरा साइलेंट है। मिली है सारे ऊपर जो कोई आ गया पीछे जी बताएं एक समस्या है कि एक मिनट फोन पीछे फोन जी सिद्धू जी, सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करूंगा कि तमाम मीडिया यहाँ पे आया है लोगों की आवाज़ सुनने के लिए, लोगों का दुख दर्द सुनने के लिए। और मैं बता दूं कि ये जो आज डेपुटेशन आया है, हम एडीसी साहब से मिले हैं और ये डेपुटेशन गांव पंबड़मा और गांव जुग्याल का ये डेपुटेशन है। एक रोड का जो काम जो ग्रिफ डिपार्टमेंट कर रहा है, राजबाग से लेके हरियाचक रोड के एक्सटेंशन का जो है नोटिफिकेशन था। जो रोड ऑलरेडी डिफेंस रोड है, राजबाग से हरियाचक जा रही है, उसका सर्वे 2 साल पहले हो चुका है और पहले ही उसकी साइड पे जितने भी पेड़ पौधे थे उसकी कटिंग भी हो चुकी है और वहाँ निशान भी लग चुके हैं। लेकिन कुछ लोगों की 2-3 लोग वहाँ पे ऐसे हैं गांव में जो मैं कह सकता हूँ कि वो लैंड माफिया भी उनको मैं कह सकता हूँ, लैंड ग्रैबर कह लो। उनकी प्रॉपर्टी आ रही है सिर्फ 2-3 लोगों की और वो प्रॉपर्टी जो है वो है भी सरकार जगह पे और उसका हमारे पास पूरा सबूत है। उन लोगों ने ग्रिफ के साथ मिलके किया ये कि जो राजबाग से हरियाचक जाते वक्त पंबड़मा में एक नाका आता है, उस नाके से इस प्रोजेक्ट को अपना डिफेंस रोड से भटकाकर और राइट साइड जो अंदर गांव में ले गए और तकरीबन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का जो वहां से कट आउट डालकर और उसको दोबारा हरियाचक रोड के साथ मिला दिया एक साजिश के तहत। देखिए, अगर सीधा रोड बनता है जिसका 2 साल पहले सर्वे हो चुका है, कटिंग हो चुकी है, निशानदेही हो चुकी है, उसमें केवल कम से कम 3 या 4 घर आएंगे और वो भी जितने भी वहाँ प्रॉपर्टी आती है वो जगह सरकार है, अधिक से अधिक 10, इससे अधिक नहीं है। लेकिन अगर ये अंदर से जाते हैं जो कोई रोड ही नहीं है, वो तो एक गली है, एक मोहल्ला है, अगर उसके अंदर से लेके जाते हैं तो लगभग 200 घरों का मुस्तकबिल, 200 घरों का फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। जो 200 घर हैं जहाँ वो लोग रह रहे हैं वो ऑलरेडी लोग जो हैं जिम्मेदार लोग हैं, 4-4 5-5 कनाल उनके पास जगह है, एक कमरे का घर है, ठीक है, एक गाय वो लोग पालते हैं, औरतें दूध बेचकर और अपना गुजारा करती हैं। आप देख रहे हो यहाँ अपना, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ 200-250 लोगों का आज डेपुटेशन आया है और उन लोगों की ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि 30% संख्या है, बाकी लोग घरों पे क्योंकि जिम्मेदार लोग हैं। और ग्रिफ ने किया ये कि वहाँ कोई नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने नहीं दिया, ग्रिफ ने वहाँ कोई सर्वे नहीं किया, कुछ नहीं किया, सीधे जाके वहाँ खंभे लगाने शुरू कर दिए और उसके बाद उन्होंने बिना नोटिफिकेशन दिए लोगों को बिना बताए वहाँ पे 2 दिन पहले फ़िल्टर डालना शुरू कर दिया। जैसे ही फ़िल्टर डालना शुरू किया, इन्होंने मेरे साथ संपर्क किया, हमने वहाँ जाके लगभग सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जाके ग्रिफ का वो काम रुका दिया। जब वो काम रुकाया उसके बाद क्या किया लोगों ने, ग्रिफ ने अपनी तानाशाही के साथ पुलिस को बुला लिया, मगर पुलिस का कहना है कि हम लॉ एंड ऑर्डर के लिए आए, हमें रेवेन्यू का कुछ नहीं पता। जब उनको भी पता चला, SHO साहब को भी इस बात का पता चला कि इन लोगों को तो कोई नोटिफिकेशन दिया ही नहीं गया और बिना नोटिफिकेशन के, बिना जानकारी के किसी के खेत में वो जहाँ कणक बीजी हुई है वहाँ पे इन्होंने वो फ़िल्टर डालना शुरू कर दिया। तो ये तो सीधा अत्याचार है, अन्याय है इन लोगों के साथ। मैं सीधे तौर पर आज ADC साहब ने हमें आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि हम तुरंत ही हमने एप्लीकेशन दी है, तुरंत ही इस काम पे स्टे लगा दिया जाएगा। जितनी देर तक इन लोगों की बात सुनी नहीं जाएगी उतनी देर तक वहाँ कोई काम नहीं होगा, एक पत्थर उठा के भी यहाँ से वहाँ नहीं रखा जाएगा, ये उन्होंने हमें भरोसा दिया है। और ADC साहब भी ये बात सुनकर चौंक गए कि जिन लोगों की जगह में ये सड़क बनाई जा रही है, अंधेरे में ही काम चल रहा है, उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, रेवेन्यू द्वारा उनकी जगह कोई रिमार्क भी नहीं की गई।
और ये कितनी बड़ी मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट की अनगहली है और उनकी नालायकी है। और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ, मेरे साथ मेरे भाई रमनीश जी जसरोटिया साहब आए हैं, ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवक हैं। जब मैंने इनके साथ बात की तो इन्होंने कहा कि नवजोत जी आप आ जाइए, हम साथ में मिलकर इन लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। गरीब लोग हैं, कुछ लोग अनपढ़ हैं, इनको अपने अधिकारों का ही नहीं पता। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसलिए इनको गुमराह किया जा रहा है। मीडिया के माध्यम से मैं गिरफ्त के जितने भी ओसी हैं या जेई हैं या AW हैं, उनको भी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये लोकशाही है, ये तानाशाही नहीं है। लोग अभी जिंदा हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। अगर आप इस तरह लोगों के साथ चोरी, क्योंकि जब उन्होंने वहाँ पे फिल्टर डाला, उन्होंने दिन चुन के लिया। गांव जुग्याल में सप्ताह चल रहा था माता रानी का, लोग वहाँ सप्ताह सुनने के लिए गए थे, पीछे से इन्होंने फिल्टर डाल दिया। मतलब चोरी काम किया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है। ये नहीं चलेगा। यहाँ लोकतंत्र है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। अब मैं बेनती करूँगा, मेरे साथ आए हुए रमनीश जसरोटिया जी, ये भी अपने यहाँ विचार रखेंगे और इन गरीब लोगों की सहायता के लिए आगे आएंगे। जी देखिए, आज गांव पंबरमा और गांव जुग्याल से एक डेलीगेशन डीसी साहब से मिलने आया था, लेकिन डीसी साहब यहाँ अवेलेबल नहीं थे, तो एडिशनल डीसी साहब से हम मिले हैं। और जो मसला है बड़ा गंभीर मसला है, और ग्रिफ जो कि एक एजेंसी है जिसको रोड बनाने का काम दिया जाता है, वो आज लैंड ग्रैबर्स के साथ अगर मिलके आम लोगों पर, आम गरीबों पर अगर अत्याचार करेगी तो ये नाकाबिले है, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और दूसरी बात, ग्रिफ को साफ चेतावनी है कि जो ऑलरेडी जो अकॉर्डिंग टू द प्लान जो एक रोड फिक्स किया गया था कि जिसको एक्सटेंड करना था, अगर आप उसको एक्सटेंड ना करके बजाय कि लोगों के 50-60 घरों को तोड़ के अगर आप कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो वो डेवलपमेंट नहीं, वो डिस्ट्रक्शन है। वो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। और आम लोग इतनी संख्या में आज आए हैं, हमारा पूरा समर्थन है। हमने कहा है निशाना बशाना हम इनके साथ चलेंगे, और किसी भी तरीके से अगर ग्रिफ ने या किसी भी अदर एजेंसी ने अगर तानाशाही करके इनकी ज़मीनों पर अगर इन पर अत्याचार करने की कोशिश की, तो हम उसके विरोध में खड़े होंगे। और सेकेंडली, हमारी अपील आज एडिशनल डीसी साहब से मिले, उन्होंने कहा है कि जो जहाँ से रोड लेके जा रहे हैं, क्या इन लोगों को मुआवजा मिला है? इन लोगों को तो नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, तो मुआवजा तो बड़ी दूर की बात है। तो इस तरीके से अगर ग्रिफ तानाशाही रवैया अपनाएगा, तो ग्रिफ को फिर साफ शब्दों में चेतावनी है। उनके ऑफिसर जितने भी मीडिया के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, उनको साफ चेतावनी है कि अपनी कार्यप्रणाली सुधार लें, वरना जब लोग उठ खड़े होंगे तो फिर उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी यही अपील रहेगी मीडिया के माध्यम से कि आम गरीब लोगों की आवाज़ को सुना जाए और इनके साथ न्याय किया जाए। धन्यवाद। क्या नाम है जी थोड़ा? बंधु शर्मा। मैं अच्छा, हरियाणा से हूँ। क्या समस्या लेके आए? हाँ जी, हमारी समस्या है कि जो नया रोड बन रहा है वो नहीं बनना चाहिए। जो पहले वाला है ना, उसको ही बड़ा किया जाए, उसको ही बड़ा किया जाए। हमारी तो बहुत ज़्यादा ज़मीन आ रही है, उसमें 12 कनाल ज़मीन आ रही है। 12 कनाल ज़मीन जिसकी चला जाएगी, वो क्या खाएगा और क्या बच्चों को पालेगा? ठीक है, हमने बहुत बार ग्रिफ वालों को बोला, ग्रिफ वाले तो हमारी सुनते ही नहीं है ना, तो आगे से बोलते हैं। हम कई बार उनके साथ क्वेश्चन आंसर किया तो कुछ नहीं बोलते। तो हमारी यही है कि रोड वही बड़ा हो। आपने उनकी गाड़ियाँ भी रोकी हैं? बिल्कुल, हमने गाड़ियाँ भी रोकी हैं, हम उनसे बात भी करते हैं जी। सब कुछ करते, बोलते नहीं है कुछ भी, वो कुछ नहीं बोलते, कोई जवाब नहीं देते। जो लैंड माफिया है वो कहाँ के हैं? गाँव के ही हैं या बाहर से हैं? गाँव के ही हैं जी। तो सर मैं यही बोलना चाहती हूँ। कितने परिवार हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं? इसमें कोई 200 घर होगा। हाँ, 200 घर का कर रहे हैं ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। ये 4 कनाल ज़मीन है, जिनकी 2 कनाल ज़मीन है, बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। घर भी ख़त्म कर रहे हैं और ज़मीन भी ख़त्म कर रहे हैं। क्या खाएंगे बच्चे? यही बात है, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो पहले वाला रोड था उसको ही बड़ा किया जाए। बस, धन्यवाद। आओ डोगरी च बोलो, डोगरी कोई गल नहीं जी। के नाम केड़े पिंडों आए? शीतल देवी पंपड़ों का जी। दसे के समस्या थोड़ी आई? समस्या है रोड के बारे च ही आ गया। जबरदस्ती साढ़े उधर गले महल्ले च रोड कड्ढा दे, बहुत वधी नहीं मनते साड़ी गल कोई भी। अस बोलने उन्हें कि अगर इधर रोड ही नहीं है तो कैसी कड्ढा ने? बोलते साढ़ा असें पिछुआं बोलदा उन्हें कि इयो रोड निकलना है। फिर जेह्ड़ा उन्हें बोलिया असें कि जेह्ड़ा डिफेंस रोड है उधर कड्ढो, बोलदे नहीं इयो कड्ढना असें।
ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਦੂਜਾ ਵਾਲੀ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡਾ 200 ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਆਹ ਕੁੱਧਰ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਕਹੇ ਗਿਆ ਕਰਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਧਰੋਂ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਕੁੱਧਰੋਂ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅੱਜ ਗਲੀਆਂ ਡਿਵੈਸ ਰੋਡ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਪਿਆ ਸਾਡੇ 400 ਘਰ ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਦਾ ਘਰਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਜਾਣਾ 400 ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਕਨਾਲੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਕਰਦੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈਏ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣਾ ਇੱਕ ਗਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆਹ ਕਿਧਰੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾਣਾ ਕੁੱਧਰ ਜਾਣਾ ਜੀ ਅਗਰ ਰੋਡ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਉਧਰ ਰੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਢਾਈ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਓ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ ਗਰੇਪ ਵਾਲੇ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਸਕਣੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਨੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰੋਡ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਓ कोई नोटिस नहीं आया ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸ ਸਪਤਾਹ ਗਏ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਉਤਰੇ ਹੱਸ ਗਏ ਦੇ ਉਹਨੇ ਪਿਛਵਾ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਆਹ ਪੁੱਛਿਆ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਸੁੱਟਦੇ ਜਾਣ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਹ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਦੇਣਾ ਪੈ ਬੋਲਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੁੱਟਣਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ